बहू हमारे पुश्तैनी गहने तो नौकरानी लेकर भाग गई। मंजरी की मुंह दिखाई का दिन था। पूरा घर रोशनी से नहा रहा था। दरवाजे पर रंग बिरंगी झालरें लटक रही थीं। आंगन में औरतों की चहक, मेहमानों की बातचीत और बच्चों की खिलखिलाहट से घर गूंज रहा था। रसोई से लगातार पकवानों की महक फैल रही थी। गर्मागर्म पकड़ी, हलवा और इलायची की खुशबू। नए घर में कदम रखते ही मंजरी की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। मेहमानों की भीड़भाड़ से निपटते हुए मंगला जी ने अपनी बहू का हाथ थामा और धीरे से कहा, चलो बहू, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आईं। कमरे में नई दीवारों पर ताजे फूलों की मालाएं टंगी थीं और पलंग पर लाल रंग का रेशमी चादर बिछा था। मंगला जी ने मुस्कुराते हुए अलमारी खोली और सुंदर से डिब्बे से एक जोड़ी कंगन निकालकर मंजरी के हाथों में पहना दिए। मंगला जी बोली, ये हमारे खानदानी कंगन हैं। बहू, हमारी परंपरा है कि बहू के मुंह दिखाई में ये जरूर दिए जाते हैं। फिर उनके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। काश हमारे सारे गहने होते तो आज तुम्हें और भी पुश्तैनी गहने देती, लेकिन क्या करूं। बरसों पहले हमारी पुरानी नौकरानी गोमती सब ले भागी। उसी दिन से घर की तिजोरी खाली हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली। हालांकि बाद में मैंने और गहने खरीदे, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक कसक रह गई कि मैं अपने पुश्तैनी गहने नहीं संभाल पाई। मंजरी ने हैरानी से उनकी ओर देखा। उसके मन में सवालों की लहर उठी, मगर उसने कुछ कहा नहीं। मंगला जी कंगन पहनाकर उठने लगी तो मंजरी ने धीमे स्वर में कहा, मां जी, आपसे एक सवाल पूछना है। मंगला जी पलटी। पूछो बहू। मंजरी थोड़ी झिझकी, फिर बोली, आपने तब पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी क्या? शायद गहने मिल जाते। मंगला जी के चेहरे पर एक पल को अजीब सी छाया उतर आई। गोमती, वह सिर्फ नौकरानी नहीं थी मंजरी, हमारे ही परिवार का हिस्सा थी। छोटी उम्र में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। तब से वह इसी घर में पली बड़ी। मैंने उसे बेटी की तरह माना। हमारे बच्चों के साथ खेली कूदी थी। उसे देखकर कभी शक ही नहीं हुआ। शायद इसी भरोसे ने हमें अंधा बना दिया। उनकी आंखें कहीं दूर ठहर गईं। इसलिए जब वह अचानक गायब हुई और गहने भी नहीं मिले तो घर वालों ने समझा कि वही ले भागी। पुलिस में बात करने का मन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके खिलाफ एक शब्द बोलना भी अपने ही खून पर इल्जाम लगाने जैसा लगता था। मंगला जी की आवाज भारी हो उठी। उस घटना के बाद से मैं किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर पाती। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर से आती मेहमानों की हंसी ठिठोली भी मंजरी को बहुत दूर की लग रही थी। उसके मन में सवाल और गहराते जा रहे थे। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे थे। एक सप्ताह बीत चुका था। एक शाम मंजरी ने सोचा कि अब सास के लिए रसोई में जाकर कुछ चाय बना दे। रसोई में कदम रखते ही उसे हल्की ठंडी का एहसास हुआ। खिड़की बंद थी, फिर भी जैसे किसी ने भीतर सांस ली हो। बर्तन करीने से रखे थे, मगर मंजरी को लगा जैसे किसी ने हाल ही में उन्हें छुआ हो। उसने गैस जलाया ही था कि अचानक दाल की हांडी अपने आप खिसकर जमीन पर गिर गई। मंजरी चौंक गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। झुककर बर्तन उठाने लगी तो उसके कानों में बर्तनों की खनखनाहट के साथ साथ पायल की बहुत हल्की आवाज गूंजी। वह छिटक गई। उसकी निगाह रसोई की दीवार पर टिक गई, जैसे गीले हाथों के निशान अभी अभी वहां पड़े हों। दिल की धड़कन तेज होने लगी। तभी बाहर से मंगला जी की आवाज आई, मंजरी बहू, चाय बन रही है ना? मंजरी ने घबराकर हाँ में जवाब दिया और जल्दी से चाय बनाई। रात गहरी हो चुकी थी। सब लोग सो गए थे। मंजरी को याद आया कि दूध चुरा कर रखा था, पर गैस बंद करना रह गया। वह चुपचाप रसोई में गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, भीतर का सन्नाटा और गहरा हो गया। वह गैस बंद करने के लिए झुकी ही थी कि नजर बगल की दीवार पर लगे छोटे से आईने पर पड़ी। उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उसके पीछे एक औरत की परछाई भी थी। मंजरी घबराकर पलटी। पीछे कोई नहीं था। फिर आईने में देखा। परछाई हल्का सा मुस्कुराई और हाथ बढ़ाया। मंजरी के हाथ से दूध का बर्तन गिर गया। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। तभी वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। सामने वही चेहरा था जिसकी तस्वीरें मंजरी ने पुराने एल्बम में देखी थी। गोमती। गोमती की आंखों में नमी थी, पर चेहरा शांति से भरा। डरो मत मंजरी, मैं वर्षों से भटक रही हूँ। इस घर में आते जाते सबको देखती रही हूँ, लेकिन किसी ने मुझे महसूस नहीं किया। तुम पहली हो जिसने मुझे देखा, इसलिए आज मैं सच्चाई बताने आई हूँ। मंजरी का गला सूख रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सी सच्चाई? गोमती की आंखों में पीड़ा तैर गई। मैं चोर नहीं थी।
जिस दिन सबको लगा कि मैं गहने लेकर भाग गई हूँ, उस दिन मैं बाजार से लौट रही थी, फिसलकर नहर में गिर गई और वहीं मेरी मौत हो गई। मेरी खबर किसी तक नहीं पहुंची और सबने मान लिया कि मैं गहने लेकर भाग गई। असली चोर पड़ोस का भानु है। गहने आज भी उसकी तिजोरी में हैं। सुबह होते ही मंजरी ने आलोक को सारी बात बताई। आलोक ने पहले तो इसे सपना समझा, मगर जब मंजरी ने तिजोरी के बारे में बताया तो उसका चेहरा बदल गया। दोनों ने मंगला जी को विश्वास में लिया। मंगला जी की आंखों में आंसू भर आए। अगर यह सच है तो मैंने अपनी गोमती पर बड़ा अन्याय किया। वह मेरी बेटी जैसी थी और मैं उसे चोर समझ बैठी। आलोक ने तुरंत थानेदार से बात की। पुलिस ने भानु के घर छापा मारा। तिजोरी खुली तो वही पुश्तैनी गहने चमक उठे। भानु रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस की गाड़ी जब भानु को ले जा रही थी, मंगला जी आंगन में खड़ी बोली, गोमती मुझे माफ कर दे बेटी। उसी पल हल्की हवा चली। रसोई के आईने में गोमती की परछाई मुस्कुराई और धुंध की तरह मिट गई। घर में एक अजीब हल्कापन भर गया। मंजरी समझ गई कि गोमती की आत्मा अब मुक्त हो गई है। नरेशन, झूठे इल्जाम इंसान को जीते जी मार देते हैं और मरने के बाद भी आत्मा को चैन नहीं लेने देते। भरोसा रिश्तों की नींव है और अगर अपने ही उस भरोसे को तोड़ दें तो सबसे बड़ा अन्याय हो जाता है। सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन वह इंसान को मुक्त कर ही देता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसके लिए एआई इमेज वीडियो प्रॉम्प्ट भी तैयार कर दूं ताकि कहानी को विजुअल फॉर्म